देखिए एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहा है। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त। मेरी तकरीबन पौने 2 किलो चावल है और पौने ही 2 किलो गोश्त है तकरीबन। और ये मैंने तकरीबन 4 बड़ी प्याज लेके जो कि मैं फ्राई करके निकालूंगी। आधी मैं बिरयानी के उसमें डालूंगी और आधी जो है वो स्प्रिंकल करूंगी ऊपर से, मतलब गार्निश करूंगी जब मैं बिरयानी को रेडी करूंगी। ये प्याज ब्राउन करके मैं निकालूंगी। अब इसमें मैं ये ऑयल निकाल लूँगी पहले तो तकरीबन 1/3 के करीब। अब इसके अंदर मैं बस एक छोटी प्याज, ठीक है, ताकि मेरा मसाला जले नहीं। और तकरीबन प्याज के साथ ही मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन डाल दूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के कुटी हुई फ्रेश हरी मिर्च डाल दूंगी। ये एक आध रह गई है कूटने में मेरी। जब तक भुनता है मसाला, ऑयल ऊपर आता है, तो मैं इसमें तकरीबन पौने 2 किलो चिकन ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन भुन गया है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 4 बड़े टमाटर काट के डाल दूँगी, ठीक है, जिनका वज़न तकरीबन 1.5 पाव होगा। आप ज़रूर बनाइएगा मेरी इस रेसिपी को। बिल्कुल आपको अल-रहमान वाले की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी दे रहे हैं हम आपको। अब मैं इसको ढक के पकने के लिए रखूँ। ये हमारा प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च इसका पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम तकरीबन पौने 2 किलो ही चिकन ऐड कर देंगे। हमने आलू बॉईल करके जर्दे के रंग में रखे हुए हैं और तकरीबन हमने इसमें 1.5 मतलब 400 के करीब हमने इसमें ऑयल डाला था, जो कि हमने प्याज फ्राई करने के बाद 4 बड़ी प्याज थी लार्ज सी, उसको निकाल लिया था हमने फ्राई करके और आधा ऑयल हमने निकाल लिया था। अब मैं इसको पकने देती हूँ। अभी इसमें काफ़ी स्पाइसेस डालना है बाकी है। आपने हमारी वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आपको हमारी बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मिले। ये हम चावल बॉईल करने में ये सामान डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा है, ये जावित्री के फूल हैं 2-3 और छोटी इलायची है, हरी इलायची है 3-4, गुले बादियान के टुकड़े हैं 2-3 बड़े, काली मिर्चें हैं 20-25 और ये है तकरीबन 3-4 तेज़पात के पत्ते। अब ये पानी उबालने रख दिया है मैंने। ये पानी में मैंने ये तमाम अज्जा डाल दिए और नमक तकरीबन मैं इसमें 3 टेबल स्पून करके डाल चुकी हूँ और ये 3 और डाल दिए, ठीक है। इसमें तकरीबन मेरे पौने 2 किलो चावल हैं, तो आपने 14 टेबल स्पून भर के डालने हैं। मैं तकरीबन 7 डाल चुकी हूँ, 7 से 8 और मैंने डाल दिया। आप अपने अंदाजे से नमक डालिएगा। इन चावलों के अंदर थोड़ा ओवर कुक, मतलब ओवर नमक होता है इस चावल के अंदर, ठीक है। अब ये मेरी तकरीबन चिकन रेडी हो चुकी है पकते हुए। इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया और टमाटर बिल्कुल मैश हो गए। अब मैंने एक होममेड मसाला बनाया है। इसमें धनिया, सौंफ, जवित्री, जायफल, छोटी इलायची, पीपली और गुले बादियान है। अगर आप बोलेंगे ये होममेड मेरा मसाला है, जो कि मैं तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून डालूंगी इसके अंदर। और मैं एक और मेरा होममेड मसाला है जो मैं दही के साथ ऐड करूँगी। अब मैंने इसके अंदर आधा प्याली दही ऐड कर दिया है।
और अब मैं इसका भूनने के बाद बस इसकी मैं तह लगाना शुरू करूँगी। अब इसको तेज़ आंच पे मैं इसका पानी बस जो मैंने डाला हुआ है कि मसालों की खुशबू आ जाए चिकन के अंदर अच्छे तरीके से। अब इसमें नींबू भी डाल दिए मैंने, थोड़ी सी मैं हरी मिर्चें डाल दूंगी इसके अंदर कटी हुई, थोड़ा पुदीना और हरा धनिया डाल दूंगी मैं इसके अंदर। अब ज़रूर बनाइएगा। और बाकी मैं ऊपर से डालूंगी। ये मैंने चावल डाल दिए इसमें बॉईल होने के लिए, और नमक थोड़ा ओवर रखना है चावलों में। 1.25 किलो में तकरीबन 7 टेबल स्पून 7 से 10 डाल दीजिएगा ना। टीस्पून डालेंगे तो 14 डालेंगे, ठीक है। और टेबल स्पून डालेंगे तो 7 से 10 टेबल स्पून डालिएगा, ठीक है। जैसे ही मेरा चावल बॉईल होता है तो मैं तहला इसकी शुरू कर देती हूँ। अब देखिए ये मैंने ढक्कन हटा दिया है और अब ये तकरीबन पूरा रेडी हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर सिर्फ ज़्यादा मिर्चों को, नमक मेरा अभी मैंने डाला नहीं है क्योंकि मैं जो होममेड वो डालूँगी मसाला, उसमें भी नमक है ऑलरेडी ना, ठीक है। अब ये मैंने इसमें मसाला डाले दे रही हूँ। इसको 5 मिनट में मिक्स करके आलू डाल के ये चूल्हा बंद कर दूँगी। बस पूरा अमेज़ा बिल्कुल बिरयानी का मसाला तैयार है। हमने आलू भी इसमें ऐड कर दिए। अब हम तह लगाएंगे ये इसमें। अब मैं लास्ट के अंदर हरी मिर्चें डाल दूँगी बस, क्योंकि हरी मिर्चें हमें थोड़ी सी, ठीक है। अब मैं इसका पानी 85% में तकरीबन इसको चावल को गला लूँगी ना, क्योंकि बाकी मैंने इसको दम पर पकाना है। ये देखिए आप देखिए अभी चावल की कनी है। मैं 1-2 मिनट और इसको करूँगी, क्योंकि अभी इसमें तकरीबन हमने 85 बनाना है इसको, तकरीबन ना 15% जो होगा। ये हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि हमारा चावल चिपके नहीं, ठीक है। उसके बाद हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसके अंदर अब तह लगाना शुरू करेंगे। ऑलरेडी हमने, ठीक है, अच्छे से हम इसके अंदर तह लगा देंगे ना। ये हमने तह लगा हमारा राइस है। अब हम इसके अंदर फटाफट जो हमारा हमने अब हम इसमें दोबारा तह लगा देंगे। अब हम सारा एक साथ इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये हमने सारे ही अमेज़ा तकरीबन इसमें डाल दिया है, ठीक है। और अब हम दोबारा से चावलों की लेयर्स लगा देंगे ना, ठीक है।
अब हम इसके अंदर ये तह लगा देंगे टमाटरों की, और हरी मिर्चें हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं, और साथ में ही हम दही, ठीक है। और अब हम इसके अंदर अपना ऑयल डालना शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, हमने चमचे की मदद से चारों तरफ अपना ऑयल स्प्रिंकल कर दिया है। जो हमने होममेड मसाला बनाया था वो हम स्प्रिंकल कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। और साथ में ही हम इसके अंदर जर्दे का रंग, ये हमने डाल के अब हम इसके ऊपर प्याज को स्प्रिंकल करके अब हम इसको चूल्हे पर रखेंगे। और अब हम इसके अंदर धनिया पुदीना डाल के और थोड़ा सा पानी साइडों पर, ताकि हमारा राइस लगे। और हमने ये ऊपर से प्याज स्प्रिंकल कर दिए। आप भी ज़रूर हमारी रेसिपी को बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको अच्छे से स्टीम भर जाती है इसके अंदर। तो ये ऊपर से मैं वही मसाला छिड़क रही हूँ। जैसे ही भाप होती है तो मैं इसके अंदर फ़ौरन इसको कपड़ा लगाकर और दम करने रख दूँगी। जैसे ही दम पर आता है अच्छे से इसके अंदर चावल में इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए, हमारा पतीला अच्छा खासा गर्म हो गया है। अब हम इसका दम अच्छे से वो शुरू हो गया, ढक्कन गर्म हो गया इसका ना, ठीक है। ये हमारी निकालिएगा ताकि अच्छे से तह निकले, और बड़ी ही टेस्टी बनी है ये। आप भी ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी को और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, ठीक है। देखिए एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहा है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। आप देखिए इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, और आप मुझे बताया करें, मैं आपके लिए बहुत मेहनत के साथ ये रेसिपी बनाती हूँ। हमने इसको डिश आउट कर दिया। आप भी बनाइएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। और जो मैंने बिरयानी होममेड मसाला बनाया ना, आप अगर उसकी रेसिपी भी बोलेंगे तो मैं यकीनन यूट्यूब चैनल पे आपको बनाकर डाल दूँगी, ताकि आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बने, ठीक है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।